जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग सॉन्ग अपनी पूरी सेना के साथ लिन फेंग को पकड़ने आया होता है। एपिसोड 14 की शुरुआत होती है तो लिन फेंग के दादा किंग सॉन्ग से कहते हैं कि ये बात सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा ग्रैंडसन एक अच्छा लड़का नहीं था। वो कहते हैं कि मेरा ग्रैंडसन ऐसे ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिन फेंग के दादा किंग सॉन्ग से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, इससे पहले तुम अपने लोगों के साथ यहाँ से चले जाओ। जेन नान कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर किंग सॉन्ग के लोग लिन फेंग के दादा से कहते हैं कि लगता है कि तुम अब जिंदा नहीं रहना चाहती, और कहते हैं कि तुमने साथ साथ किन फैमिली की आंख को और भड़का दिया है। इस पर वहां खड़े कुछ लोग कहते हैं कि जिन्नान तो काफी बहादुरी दिखा रहा है, जबकि उसके सामने किन सॉन्ग की 8000 सेना खड़ी है। किन सॉन्ग अब लिन फेंग के दादा से कहता है कि तुम अकेला आखिर मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो। वह कहता है कि अब तो मेरा पोता भी हिवेनली मार्शल सोल पाने वाला है। यह कहकर वह लिन क्लैन की छत पर चढ़ने लगता है। यह देखकर लिन फेंग के दादा कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे ही अपने ग्रैंडसन को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। यह कहकर लिन फेंग के दादा अपनी धरती हिला देने वाली मार्शल सोल बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि किन सॉन्ग अब तुम्हें इसे संभालो। इस पर किन सॉन्ग कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे इस मार्शल सोल से डर गया। यह कहकर किन सॉन्ग भी अपनी रेड पाइथन मार्शल सोल बाहर निकालता है, जो उसी के चारों ओर तेजी से घूमने लगता है। यह देखकर लिन फेंग कहता है कि ये रेड पाइथन मार्शल सोल तो किन सियो से भी बड़ा है। लिन फेंग के दादा अब अपने सुप्रीम स्वॉर्ड से अपनी प्राचीन क्लैन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने लगता है। यह देखकर सभी लोग कहते हैं कि जरा देखो, जिन्नान तो अपनी प्राचीन क्लैन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने जा रहा है। दरअसल यह इस क्लैन स्वॉर्ड को पिछले 100 सालों से कोई भी इंसान एक्टिवेट नहीं कर पाया। मतलब नियम के अनुसार प्राचीन क्लैन स्वॉर्ड को वही इंसान एक्टिवेट कर सकता है जो इसके सुप्रीम स्वॉर्ड को अच्छे से समझता हो। अब लास्ट में आखिर लिन फेंग के दादा उस क्लैन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ी तलवार बाहर निकलती है। यह देखकर किन सॉन्ग लिन फेंग के दादा से कहता है कि अब तुम निश्चित ही मरने वाले हो। इस पर लिन फेंग के दादा कहते हैं कि किन सॉन्ग तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह कहकर वो अपनी क्लैन तलवार उठाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक तूफान का झटका आता है। यह देखकर किन सॉन्ग के लोग काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब उधर दूर से मिस जियान और उसके दादा भी प्राचीन क्लैन तलवार को एक्टिवेट होते हुए देख रहे होते हैं। इधर किंग सॉन्ग भी अपनी रेड पाइथन मार्शल सोल को हवा में छोड़ देता है। अब लिन फेंग के दादा की प्राचीन तलवार और किंग सॉन्ग के रेड पाइथन दोनों में तगड़ी फाइट होने लगती है, जिसमें किंग सॉन्ग के रेड पाइथन जलकर राख हो जाता है। लिन फेंग के दादा अब किंग सॉन्ग से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम डर गए क्या। इस पर किंग सॉन्ग कहता है कि मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। लिन फेंग के दादा कहते हैं कि लगता है कि तुम आज मरने वाले हो। यह कहकर वो अपनी बड़ी तलवार को किंग सॉन्ग के ऊपर छोड़ देते हैं। यह देखकर किंग सॉन्ग तुरंत अपनी सफेद बेड़िया से नीचे कूद जाता है, जिसमें उसका सफेद बेड़िया कटकर मारा जाता है। अब वो बड़ी तलवार जहाँ जाकर गिरती है वहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है। यह देखकर वहाँ के लोग कहते हैं कि लगता है कि अब तो लो फैमिली भी जेन्नान से लड़ने आएगी। उधर मिस जियान अपने दादा से कहती है कि आपने देखा कि लिन फेंग के दादा अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। उधर किंग सॉन्ग के लोग लिन फेंग के दादा से कहते हैं कि आज तुमने जो हमारे मास्टर के साथ किया है वो हम हमेशा याद रखेंगे। यह कहकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इस प्रकार एपिसोड 14 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 15 की शुरुआत होती है तो लिंग फेंग अपने दादा के पास आता है, जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही होती है। लिंग फेंग अपने दादा से पूछता है कि आपको क्या हो गया। दरअसल जी मोनायो ने जब से लिंग फेंग के दादा पर अटैक किया था तभी से उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी। तभी वहाँ लिंग फेंग के पिता और लिन यूपिंग अपने लोगों के साथ आते हैं। लिन यूपिंग अपने भाई जिन्नान से कहता है कि तुमने तो अपने एक ही वार में पूरे किन क्लैन वालों को घायल कर दिया, लेकिन तुमने ये सोचा है कि इसके आगे क्या होगा। इस पर लिंग फेंग के दादा उस पर गुस्सा होते हैं और पूछते हैं कि क्या होगा। यह सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। लिंग फेंग के फादर जियान युआन अपने पिता से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह कहता है कि आपने जो कदम उठाया है उसकी वजह से अब किन फैमिली और लुओ फैमिली हमारे दुश्मन हो जाएंगी। इस पर लिंग फेंग के दादा उससे कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें लिंग फेंग को उनके हवाले कर देना चाहिए था। जियान युआन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा लिंग फेंग आपका ग्रैंडसन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे हर चीज में सपोर्ट करते रहेंगे। यह सुनकर जिन्नान को उस पर गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो जियान युआन को एक थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इतने सालों से क्यों सुप्रीम स्वॉर्ड को नहीं समझ सके। वो जियान युआन को बताते हैं क्योंकि तुम हमेशा से कमजोर थे। लिन फेंग के दादा अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे अंदर जब तक खून है तब तक मैं अपने दुश्मनों से लड़ता रहूंगा। लिन फेंग अब अपने दादा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय लिन फेंग जब अकेला बैठा होता है तो सोचता है कि मेरे सामने दो समस्याएं हैं। एक अपने दादा के घाव को ठीक करना है और दूसरा अपनी बहन सियंजर के शरीर से सारा जहर खत्म करना है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि शायद देवताओं की कब्र में कोई पिल मास्टर हो, जिससे कि मैं अपने दादा और बहन को ठीक कर सकूं। अब पिल मास्टर की खोज में लिन फेंग देवताओं की कब्र में पहुंच जाता है, जहां जाकर वह नूजी को बुलाने लगता है, लेकिन इस समय नूजी उसे वहां कहीं नहीं दिखती। लिन फेंग अब अपने जूसन फॉर्मेशन को पार करके एक कब्र के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम पिल मास्टर बैली होता है, जो कि एक हिवेनली अल्केमिस्ट मास्टर होते हैं। अब दूसरी तरफ किन फैमिली का ब्लाइंड मैन जब यह सुनता है कि किन सॉन्ग जिन्नान से हार गया तो इस पर उसे काफी गुस्सा आता है। अब वो आदमी उसे यह भी बताता है कि अब तो जिन्नान ने अपने प्राचीन तलवार को भी एक्टिवेट करे कि किन फैमिली उनकी हेल्प चाहती है। उधर दूसरी तरफ लिन फेंग जब पिल मास्टर की कब्र पर जाता है तो उसे एक अल्केमिस्ट बुक मिलती है, जिसमें उन सारी दवाओं को बनाने की विधियां लिखी होती है।
अब यहाँ लिन फेंग को उन सारी दवाओं को ढूंढने के लिए तैनियान माउंटेन पर जाना होगा। इस प्रकार एपिसोड 15 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 16 की शुरुआत होती है तो लिन फेंग और उसकी फैमिली वाले देखते हैं कि तैनियान माउंटेन में अचानक से एक हलचल होने लगती है। अब यह सीन मिस जियान भी दूर से देख रही होती हैं। वो कहती है कि ये तो टेंपल ऑफ गॉड है। इधर लिन फेंग के फादर उसे बताते हैं कि ये गॉड एओ हैं जो हमेशा अपने साथ एक टेंपल लेकर जाते हैं। उधर मिस जियान के दादा उससे कहते हैं कि गॉड एओ के आने पर वहाँ सारी शक्तियाँ इकट्ठा होंगी, इसलिए हमारे पास आज एक अच्छा मौका है। अब उधर गॉड एओ उस माउंटेन से बाहर निकलते हैं, जिसके साथ साथ उनके अंदर से एक अजीब सा जानवर बाहर आता है। इधर लिन फेंग जल्दी से अपनी बहन के पास जाता है और उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। सेंजर अब अपना कपड़ा उतार देती है। इसके बाद लिन फेंग अपनी पैटर्न पेन बाहर निकालता है। वह अब सेंजर की बॉडी पर उन दवाओं के इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने लगता है जो एक सुप्रीम पैटर्न होता है। अब वो सुप्रीम पैटर्न सेंजर के ब्लड लाइन में मिलने लगता है, जिसकी वजह से अब उसकी बॉडी का सारा जहर दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगता है, जिससे अब सेंजर को थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है। लेकिन सेंजर की बॉडी में अभी भी थोड़ा बहुत जहर बाकी होता है, जो कि सिर्फ उन दवाओं से ठीक हो सकता है। अब रात को लिन फेंग गॉड ऑफ टेंपल वाली जगह पर जाता है, जहाँ हर प्रकार के जानवर और इंसान उस स्थान को छोड़कर भाग रहे होते हैं। लिन फेंग अब वहां से होकर तैनियान माउंटेन पर दवा लाने जाता है। तभी उसकी नजर वहां की एक दवा पर पड़ती है, जो कि उस अल्केमिस्ट बुक में लिखी होती है, जिसका नाम 9 स्टार पर्पल ऑर्किड होता है, जो कि इंसानों की सोल को और स्ट्रांग बना देता है। अब लिन फेंग जैसे ही उस पौधे को तोड़ने जाता है कि तभी वहां एक तेज हवा आती है। अब लिन फेंग जब ऊपर देखता है तो वहां एक अजीब सा पक्षी होता है। अब उस पक्षी को देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ा होता है। उसे देखकर एक आदमी बताता है कि काफी समय पहले धरती पर एक पक्षी रहता था, जो कि पूरे आसमान को ढक लेता था। अब उस पक्षी को उड़ते हुए मिस जियान और उसके दादा भी देखते हैं। उसके दादा मिस जियान को बताते हैं कि ये एक किंगसियन ईगल गॉड है, जो कि हजारों साल बाद दिखाई देता है। अब इस प्रकार एपिसोड 16 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है।